गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं, ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। रात भर मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि कल मेरी जिम्मेदारी थी अकेले, तो कल सारी रात मेरा जागरण हुआ है। उसके बाद सुबह उठी थी, फटाफट से सैमी को नाश्ता दिया, लंच बनाया, उसको स्कूल भेजा। एक तो अलार्म लगा के चला गया, बजे जा रहा है बजे जा रहा है। किसके लिए लगाया समझ नहीं आता। तो नाश्ता वाश्ता करा रही थी, उतनी देर में दिया भी आ गई थी, फिर दिया को भी हाथों हाथ करा दिया। उसके बाद मैंने भी एक पराठी खा ली थी और उसके बाद मैं लेट गई थी। टीवी देखते देखते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। तो 11 बजे की सोई, 11:30 बजे की सोई और 4 बज गए हैं। 4 बजे उठ रही हूँ मैं, वो भी जो सपना जी को मैंने पार्सल भेजा हुआ था तो उनका मैसेज आया, रिसीव हो गया उनको। तो वो बात कन्वर्सेशन हो रही थी व्हाट्सएप पे, तो उसकी बेल सुन के मैं उठी। उठ के देखा तो मैंने कहा अरे 4 बज गया, आज तो पूरा दिन बिस्तर में कहाँ निकल गया पता नहीं। बट नींद पूरी करनी भी ज़रूरी है, नहीं तो हालत टाइट हो जाएगी। अभी भी देख रहे हो आप मेरी क्या हालत हो रही है, क्योंकि बच्चे शौक़ तो बहुत पालते हैं पर उसके दुष्परिणाम जो है ना वो अल्टीमेटली माँ बाप पे आते हैं। तो रात को भी इनको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। समृद्ध के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसका स्कूल जाना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी आराम करने की ज़रूरत है। पढ़ाई कर रहा है फिर आराम भी तो ज़रूरी है। तो मैं अकेले ही झेल रही हूँ जो झेल रही हूँ। सारी रात मैं पागलों की तरह बस बैठी रही हूँ। मुश्किल से 6 सवा 6 बजे के करीब मेरे को सोने का मौका मिला था और 8 साढ़े 8 बजे फिर उठ गई थी। बस वो 2 घंटे की जो नींद मिली है पूरी रात में, बस वही मिली है। बैंड बज गया यार पर ये थोड़े टाइम के लिए को, क्योंकि होता है ना जब घर कोई जिम्मेदारी ली जाती है तो उसको दिल से निभाना चाहिए। और हाँ, अभी मैंने चेक किया, पूजा बख्शी जी का मैसेज था कि कौन मेहमान आया है। देखिए समझ तो आप सब गए होंगे कि कौन मेहमान है क्या है, बट एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा ना बच्चों को वहम आ रहा है कि अभी नहीं दिखाएंगे हम, मेरे से कंट्रोल नहीं होगा। मुझे पता है, मैं 2 4 दिन इनको टरका के बता दूंगी आपको, मेरे से नहीं छुपाया जाता दिखाऊंगी। बट मैं सारे जो अच्छे अच्छे क्लिपिंग्स हैं वो रख रही हूँ आपके लिए कि उसका एक मैं पूरा व्लॉग बना के आपको दूंगी। तो चलिए, अब उठी हूँ तो दिनचर्या भी शुरू करती हूँ। समृद्ध के जाने से पहले विनीता बर्तन मांज गई थी तो पूरी किचन बर्तनों से भरी हुई है, तो ये सॉर्ट करती हूँ। देखती हूँ, भूख भी लग रही है, चाय की भी तलब लग रही है क्योंकि सिर दर्द से फट रहा है, बहुत बुरी हालत हो रही है। और वो रात को जब बैठी हुई थी, जाग ही रही थी, तो मैंने वो बूट पूरा कर लिया अपनी भाभी का, तो वो बूट पूरा हो गया है। अब उसको सिलूँगी और साथ के साथ मैंने एक कान्हा जी के लिए पोंचू शुरू किया है, पोंचू बना रही हूँ उनके लिए। तो वो जब बन जाएगा वो भी दिखाऊंगी आपको। चलिए थोड़ा सा रिफ़्रेश होते हैं फिर मिलते हैं। चाय बन गई है और ये कल की सब्ज़ी जो है थोड़ी सी बची है। आलू तो सब सैमी खा गया। और तो देखो, नाराज़ इंसान हमारे घर का, ये बहुत नाराज़ है हमसे क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस इसको लग रहा है ख़त्म हो गई है चलिए, मैंने दूध निकाल लिया है और ये बाद में बनाऊंगी। चलिए चाय पी लें एक बार फिर मिलते हैं। कर लिया मैंने काम वाम सारा, सफाई कर दी थी। सफाई में मोटा मोटा झाड़ू लगाया था, बैल्कनी और बाथरूम धो दिया था बाकी कमरों में झाड़ पोंछ की है और कुछ नहीं किया आज मैंने। और सुबह मैंने बताया था गोभी के पराठे बनाए थे और दिन में तो कोई था नहीं। समृद्ध भी आया था तो वो दूध पी के चला गया खेलने, मुझे नहीं उठाया उसने, मैं बैठी हुई थी। और
फिर मैंने पुलाव बना दिया था, मिक्स वेज पुलाव बनाया था। बिरयानी स्टाइल नहीं, पुलाव पुलाव स्टाइल बनाया था। तो अभी दिया ने खा लिया है, मैंने थोड़ा सा खाया है टेस्ट करने के लिए। और समृद्ध कह रहा था मैं आके खाऊंगा, तब तक बना नहीं था, एक्चुअली बन रहा था। कोको ने भी खा लिया आज तो खाना। और अब दिया पापा के साथ कहीं गई है काम से। आपको पता है अब काम तो आएंगे ही ना, 2-4 दिन तो लगेंगे ना सेटल होने में। तो फाइल वगैरह बनवानी थी, मतलब मैं बता दूंगी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं कब बताऊंगी। कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या था डायलॉग? कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो अब वो लोग आएंगे, उसके बाद फिर सीधा तैयार होगी दिया, तब तक सैमी आ जाएगा, फिर पापा बेटा खा लेंगे। मुझे तो अब फिर रात को भूख लगेगी। कल भी मेरे को रात को 12 बजे के आसपास सैमी ने मैगी बनाई थी, तो मैंने उसको बोला बेटा मेरे को तो रात भर जागना पड़ेगा, तो मुझे चाय पिला दे। रात को 12 बजे मैंने चाय पी थी। बर्बाद हो रही हूँ मैं, बर्बाद। पर मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए, ज़्यादा कुछ तो आज मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि छुपा के करना पड़ रहा है यार। यही मैं आपको दिखा देती ना अब तक, तो मुझे कुछ छुपाना नहीं पड़ता। बहुत मस्ती हो रही है, बहुत मस्ती हो रही है, मैं बता नहीं सकती। जब आप वो वीडियोस देखोगे ना, तो रियली आप बोलोगे कि पहले क्यों नहीं डाले। इतनी मस्ती हो रही है ना, इतनी मस्ती हो रही है। और वो मैं वैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ बैठे बैठे, पर रिकॉर्ड करके रख रही हूँ, अभी डाल नहीं सकती। ये बच्चे ना सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं अपने हाथ में। नहीं मानूंगी तो मुझसे लड़ेंगे फिर। कोई बात नहीं, दिखाना तो है ही, आज नहीं तो 2-4 दिन बाद। चलिए आती हूँ। ये मैंने शुरू किया है अभी, शॉल बना रही हूँ कान्हा जी का। जो मेरी देवरानी के कान्हा जी हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के हैं, आई थिंक 5 या 6 नंबर के हैं। तो उनके लिए जो ड्रेस मैंने बनाई है वो एक ड्रेस है। अब एक ड्रेस क्या ही मैं भेजूँगी उनको। सपना जी का भी काफ़ी सारा था सेट, 2 सेट थे उनके, ग्लव और बूट के और हेडबैंड के। और तब मैंने कान्हा जी के एक बेड और एक ड्रेस बना के भेजा था साथ में। तो मैंने कहा एक ड्रेस तो बनी हुई है। और ये मेरे पास ना, जैसे मैंने लास्ट ईयर कुछ बनाया था बच्चों का, तो उसमें से थोड़े थोड़े ऐसे गोले बचे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो इनसे कान्हा जी का तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो इसलिए मैंने एक भेजने से बेटर समझा कि एक वो पॉन्चू ड्रेस है, दूसरा मैं ये शॉल बना देती हूँ, तो 2 ड्रेसेस हो जाएंगी। तो एक धोया एक पहनाया, ऐसे चल जाएगा। तो ये मैंने अभी शुरू किया है, क्योंकि अब आपको पता है रात का तो जागरण है। तो रात को जागना है, तो कुछ ना कुछ काम करती रहूँगी, तो बिज़ी रहूँगी। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। आज तो मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, अब भी देखती हूँ कि आज भी रात को कितना सोने को मिलता है मुझे। तो लेट्स सी क्या होता है। तो कल मिलते हैं। होपफुली कल का दिन थोड़ा बेटर हो और थोड़ी एनर्जी वापस आए मेरे अंदर। बहुत लो फील कर रही हूँ मैं, बॉडी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो रही। रात की नींद तो रात की होती है यार, या फिर जैसे दिया की रात की शिफ्ट होती है तो वो पूरा दिन सोती है, तब जाके उसकी नींद पूरी होती है। मैंने कंघी भी नहीं की, मैंने सिर्फ मुंह धोया, ब्रश किया, मैं नहाई भी नहीं, कुछ नहीं किया आज सुबह से मैंने। किचन में भी बस सुबह पराठे बनाए, उसके बाद फिर पुलाव बनाया सीधा, और कुछ नहीं किया। दिया आज फिर वही सब्जी लेके गई है, क्योंकि कल उसको सब्जी इतनी पसंद आई, उसने सुबह ही आके मुझे बोल दिया कि मम्मी जो सब्जी रखी है वो मैं लेके जाऊंगी, आप किसी को देना मत, ना पापा को ना समृद्ध को। और अभी पुलाव खा चुके हैं हम। और कल भी समृद्ध ने रात को लेट नाइट मैगी खाई थी, तो आज मैंने उसको स्ट्रिक्टली मना किया है कि रात को मैं मैगी नहीं खाने दूंगी। तो साहब ने मेरे सामने शर्त रखी है कि अगर रात को मुझे भूख लगती है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा पेपर है कल, तो आप मुझे बर्गर मंगा के खिलाओगे। मैंने कहा हाँ भाई, वो तो तू शर्त नहीं भी रखता तो भी मैं खिला देती बेटा, भूखा थोड़ी रखूँगी तुझे। अगर मैगी मना कर रही हूँ तो या तो पराठी बना के दूँगी या रोटी बना के दूँगी सब्जी के साथ, बट सब्जी में आलू नहीं है तो वो बिना आलू के खाएगा नहीं। तो फिर तब ओके हुआ साहब कि हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी मैक पफ खा लूँगी, मुझे बहुत पसंद है मैक पफ। तो उसको बर्गर और मैं खाऊँगी मैक पफ। अगर साहब उठे होंगे तो साहब को खाना होगा तो वो भी खा लेंगे। तो चलिए, बहुत बोल लिया, एक सांस में कितना कुछ बोल गई। कल मिलते हैं। कल मैं कोशिश करूँगी कि
रूटीन को ठीक रखते हुए अपने वापस ट्रैक पे आ जाऊँ। और ठीक है, बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।